ये इसका एक बड़ा फायदा है कि आपकी अपनी मर्जी है, काम करना है नहीं करना है। ये ऐसा ही है, मजदूरी जैसा है। फ्रीलांसिंग जो है मजदूरी जैसा, ठीक है। अगर आपको ये स्किल नहीं आती है तो आप डिजिटल मजदूरी का सोच भी नहीं सकते। मतलब करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रीलांसिंग, कि फ्रीलांसिंग क्या है और फ्रीलांसिंग जो इतना ज्यादा मशहूर हुआ है और इस वर्ड्स ने, फ्रीलांसिंग के वर्ड्स ने आज के डिजिटल वर्ल्ड में एक तहलका मचाया है कि हर कोई कहता है मुझे फ्रीलांसिंग करना है, फ्रीलांसिंग करना है, फ्रीलांसिंग करना है। आखिरकार ये फ्रीलांसिंग होता क्या है और ये कैसे होता है, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को सब कुछ फ्रीलांसिंग के बारे में समझाऊंगा कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, इसके नुकसान क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस मतलब एडवांटेज क्या है, ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि जॉब और फ्रीलांसिंग में क्या फर्क है, ठीक है। मैं सब कुछ जो है आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग समझाऊंगा कि फ्रीलांसिंग किस बला का नाम है, ये फ्रीलांसिंग क्या होता है। फ्रीलांसिंग को हम डिजिटल मजदूरी भी कह सकते हैं कि ये डिजिटल मजदूरी है, ठीक है। अब ये कैसे है डिजिटल मजदूरी, देखिए शायद आप लोगों ने मजदूर देखा हो, मजदूरी। देखिए मजदूरी क्या होता है, मजदूरी एक बंदा आता है और वो खुद के लिए जो है वो अपने लिए जो है काम ढूंढता है और फिर वो खत्म करके जिसके पास इस बंदे ने काम क्या है उसी पैसे लेते हैं, ठीक है। ये है मजदूरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल रंग लगाना, दीवारी बनाना, एंटी लगाना, जो भी है इसको हम मजदूरी कहता है, मतलब मजदूरी है ना। और अब फ्रीलांसिंग जो है इसको मैंने डिजिटल मजदूरी क्यों कहा कि ये डिजिटल मजदूरी है, ये ऐसा ही है, मजदूरी जैसा है। फ्रीलांसिंग जो है मजदूरी जैसा, ठीक है। अब कैसे मजदूरी जैसा, यहां पर भी मजदूरी की तरह होता है। मतलब आपको काम ढूंढना है, फिर काम खत्म करना है और फिर आपने जिस बंदे के साथ काम किया हो उसी पैसे लेना है, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग और मजदूरी में तो फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आप लोगों को फर्क समझाऊं कि मजदूरी जो है आपको फिजिकल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप वहां पर फिजिकल मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरा साइड देखी जाए फ्रीलांसिंग को, तो फ्रीलांसिंग घर से होता है, ठीक है। और मजदूरी जो है एक लिमिटेड जगह में होता है। मतलब अगर पेशावर में है आप तो पेशावर ही में आप मजदूरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुरम से पेशावर गए हो तो आप सिर्फ मतलब मजदूरी के लिए तो आप सिर्फ पेशावर में ही मजदूरी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं और नहीं कर सकते। लेकिन ये घर से होता है और आप वर्ल्ड वाइड मजदूरी कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड आप जिस कंट्री में काम करना चाहते हैं, जिस जगह में काम करना चाहते हैं, आप वहां कर सकते हैं काम, ठीक है। और दूसरा फर्क ये है कि यहां पर जो स्केल्स है वो थोड़ा डिवैल्यूएबल है और थोड़ा पुरानी भी है, तो इसलिए ये जो है मतलब यहां पर स्केल, शायद आप लोगों को पता हो कि मजदूरी में क्या क्या स्केल आते हैं। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग में देखा जाए तो यहां पर डिजिटल स्केल आपको सीखना चाहिए, डिजिटल मजदूरी आपको सीखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग ये एक टाइप का मजदूरी है जो डिजिटल है, ठीक है। डिजिटल ये मतलब एजुकेटेड लोग जो है इसको स्केल कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट कोर्सेज, जो लोग कहते हैं कि शॉर्ट कोर्सेज करो, शॉर्ट कोर्सेज करो, ये वही टाइप के शॉर्ट कोर्सेज है। ग्राफिक डिजाइनिंग जैसा हुआ। खैर अब तो जो है वो इसमें आप बीएस भी कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में आप बीएस कर सकते हैं। और दूसरे जो स्केल है वो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में भी आप अब जो है बीएस कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। अब वीडियो एडिटिंग का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वीडियो एडिटिंग भी एक स्केल है, वेब डिजाइनिंग एक स्केल है, ठीक है। जैसे कि जिसको हम डिजिटल जो है मजदूरी कहते हैं, ये मतलब मजदूरी की स्केल है। अगर आपको ये स्केल नहीं आती है तो आप डिजिटल मजदूरी का सोच भी नहीं सकते। मतलब करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको मजदूरी नहीं आती तो फिर मतलब आप कर सकते हैं, जो है वो आप 1 2 3 दिन गलत गलत करके तो आप सीख सकते हैं, लेकिन इसका आप सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये डिजिटल मजदूरी सीखना है और फिर यहां पर मैदान में आना है, ठीक है। अब मैंने तो आपको समझाया कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। मतलब आप तो समझ आए होंगे कि फ्रीलांसिंग एक टाइप का डिजिटल मजदूरी है। मतलब हम भी एक टाइप का मजदूर है। अगर हम फ्रीलांसिंग करते हैं तो हम भी एक टाइप का क्या है, मजदूर है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कौन कौन कर सकते हैं और किसके लिए फ्रीलांसिंग जो है अच्छा है। वैसे फीमेल बहुत ज्यादा करती है ये फ्रीलांसिंग और मतलब
घर बैठ की जो घर से नहीं निकलना चाहते हैं वो फीमेल बहुत ज्यादा करते हैं ये फ्रीलांसिंग, ठीक है। और दूसरा वो लोग है जो माजूर है, जो डिसेबल है, मतलब घर से नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए फ्रीलांसिंग जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं आप लोगों को आप जो है इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी जो नुकसानात है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को जॉब और फ्रीलांसिंग में फर्क समझाऊंगा, क्योंकि फिर वो आप ये जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये जो है आप अच्छी सी मतलब जो है समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है आप लोगों को जॉब और फ्रीलांसिंग में फर्क समझाऊंगा कि जॉब और फ्रीलांसिंग में जो है फर्क क्या है, ठीक है। सो अब जॉब और फ्रीलांसिंग में क्या फर्क है, ठीक है। तो जॉब में सबसे पहले जॉब जो है ये ऑफिस में होता है, मतलब आप घर बैठ के ऑफिस के जो काम है वो नहीं कर सकते, तो ये इसकी जो है ऑफिस, ठीक है, ये ऑफिस में होता है, मतलब घर से नहीं होता। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग को देखा जाए तो ये घर से होता है। घर बैठ के मैंने आपको पहले बताया कि घर बैठ के आप वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं, ठीक है, आप वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं। अब दूसरे जो फर्क है ऑफिस सॉरी जॉब और फ्रीलांसिंग में वो ये है कि आप जो है जॉब में किसी के अंडर में काम करेंगे, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉस, कंपनी की सीईओ, आप कंपनी की डायरेक्टर, आप आपसे जो ऊपर है उसके नीचे आप काम करेंगे, ठीक है। मतलब आप किसी की अंडर काम करेंगे, जैसा कि सीईओ, बॉस जो भी है आपकी ऊपर, तो उसके अंडर आप काम करेंगे। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग को देखा जाए तो यहां पर आपकी अपनी मर्जी है, ये इसका एक बड़ा फायदा है कि आपकी अपनी मर्जी है, काम करना है नहीं करना है। तो ये जो है एक बड़ा अहमियत है इसकी, एक बड़ा एडवांटेज है इसकी फ्रीलांसिंग की, ठीक है। और तीसरे जो जॉब और फ्रीलांसिंग में फर्क है वो सैलरी का फर्क है, ठीक है। सैलरी का कैसी फर्क है कि यहां पर जॉब में जो सैलरी है वो लिमिटेड है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 30K टू 70K, 30K टू 70K, इस तरह आपको सैलरी मिलेंगे महीने का। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग को देखा जाए तो यहां पर अनलिमिटेड है, आप महीने का 1 करोड़ तक कमा सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि आप महीने का 1 करोड़ तक कमा सकते हैं इस फ्रीलांसिंग से, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में काम करके आप 30,000 भी नहीं कमा सकते, ठीक है। वैसे बता रहा हूं कि आप पाकिस्तान में काम करके नहीं कमा सकते, लेकिन अगर आप यूएस या यूके में काम करते हैं तो फिर आप कमा सकते हैं, ठीक है। आप कमा सकते हैं 1 करोड़ या 50 लाख तक कमा सकते हैं महीना, ओके। तो ये जो था मतलब इस यहां पर जो है अनलिमिटेड है, ठीक है, सैलरी जो है अनलिमिटेड है। ये 3 फर्क जो है ये मेन फर्क है जॉब और फ्रीलांसिंग में, जो बहुत ज्यादा इसकी समझने जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है। मैंने आप लोगों को जो ये डिफरेंस बताया ये इसलिए बताया ताकि आप इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो सही से समझ सके, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को जो है इसके पहले एडवांटेज बताऊंगा, एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज इसकी क्या क्या है, एडवांटेज इसकी ये है, पहला एडवांटेज ये है, मैं आप लोगों को यहां पर समझाऊंगा कि पहले एडवांटेज इसकी ये है कि ये हम घर से हो सकता है, मतलब घर बैठ के आप काम कर सकते हैं बहन भाई के साथ, बाप के साथ, ठीक है। लेकिन हर वक्त अगर आप बाप माँ बहन भाई के साथ बैठेंगे तो आप मतलब कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है। तो मेरे पुत्र तो फिर छुट्टी कर। और जो दूसरा इसकी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी सैलरी अनलिमिटेड है, मतलब जितना भी आपको काम करना है इसकी सैलरी अनलिमिटेड है। अगर आपको पैसे ज्यादा कमाना है तो ज्यादा काम करेंगे, अगर नहीं कमाना है तो मतलब फिर आपकी मर्जी, ठीक है। कमाना है, काम करना है तो सही, नहीं कमाना है, काम नहीं करना है, बस बात खत्म। और तीसरा जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। आपको पैसे कमाना है, आपको काम करना है नहीं करना है, किसके साथ करना है किसके साथ नहीं करना है, ठीक है। ये सब जो है इसकी जो है इंपॉर्टेंट है, मतलब एडवांटेज है। लेकिन अगर नुकसान को देखा जाए, इसका जो सबसे पहला नुकसान है वो ये है कि शायद आपको हर वक्त, हर दिन, हर महीने काम ना मिले, ठीक है।
मतलब ऐसा महीना भी आ सकता है जिसमें आपको एक दिन भी काम नहीं मिलेंगे। ऐसा दिन आ सकता है जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ा नुकसान है। आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रीलांसिंग पर आप भरोसा नहीं कर सकते। अगर जॉब को देखा जाए तो आप मतलब टेंशन फ्री, बस ऑफिस जा रहे हैं और घर आ रहा है। ठीक है, कि बस मुझे महीने की एंड में मुझे 1 लाख या 2 लाख मिलेंगे, लेकिन यहां पर आपको टेंशन लेकर ही काम करेंगे। प्रोजेक्ट मिला, कैंसिल हुआ, मीटिंग हुआ, ये सब कुछ आपके दिमाग का आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, कोई टेंशन नहीं। मिल सकते हैं, मिल भी नहीं सकते हैं तो कोई टेंशन नहीं। मतलब मिलेंगे, काम करना है, नहीं मिलेंगे तो बस छुट्टी है। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ा नुकसान है कि इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा नहीं करना है, इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब है, मतलब बहुत अच्छी सैलरी है और आप फिर जो है फ्रीलांसिंग के लिए, सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए आप ये जो है जॉब नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो मैंने आपको फ्रीलांसिंग के नुकसान और फायदे बताया। मतलब ये सबसे बड़ा नुकसान है अगर आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते, मुझे काम मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन है इसकी एडवांटेज भी बहुत अच्छे। अगर आप मतलब इस काम में माहिर हो जाए, एक साल 2 साल बाद आपकी एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना, अगर आप एक्सपीरियंस है इस काम में तो आप इससे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों तक मिल सके।